खाली पेट मुझे नींद नहीं आती। शाम होने वाली थी, अंधेरा छा रहा था। कामनी फटाफट रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज ननंद रानी और नंदोई जी आ रहे थे और मौसी सास और मौसा ससुर जी भी आ रहे थे। वैसे भी मम्मी जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में ज़रूर बुलाती हैं। ये अलग बात है कि ससुराल वालों से वो हमेशा ही दूरी बनाए रखना पसंद करती हैं और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ भी है। उन्हें तो बस अपनी बेटी दामाद और अपना मायका ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आज वैसे तो कोई खास त्यौहार नहीं है, ना ही घर में किसी की बर्थडे पार्टी है, पर मम्मी जी ने खास निमंत्रण देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था और साथ ही अपनी बहन को भी बुलाया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं, किसी से कहना नहीं। अभी मेरे ननंद और नंदोई जी 10-12 दिन पहले ही घूमने आए थे और मेरी सासू माँ को लगता है बहुत दिन हो गए। और वैसे भी कौन सा मम्मी जी को काम करना पड़ता है। घर में बहू आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट काम से ले लेती हैं, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती हैं। ऐसी कड़ाके की ठंड में अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज ठंड हो और मूंग का हलवा और पकौड़ी न बने, ऐसा तो हो नहीं सकता था। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड हुआ था, साथ में छोला, सूखी सब्जी और कचौड़ी अलग से। घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को भी मिलाकर 13 लोगों का खाना बनाना था, इसलिए कामनी लगी हुई थी काम पर। मेहमानों के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लेना चाहती थी कामनी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी देने का काम भी कामनी को ही करना था। कोई मदद करने भी रसोई में नहीं आने वाला था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। जल्दी से गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी रखते ही ननंद जी बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता, बाहर इतनी ठंड है, पानी कौन पिएगा, आप तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मी जी भी बोली, अरे इतना दिमाग तो खुद ही लगा लेना चाहिए था, पर इसे क्या पता कि आज बाहर कितनी ठंड है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही हैं, इसे तो गैस की गर्माहट मिल रही होगी। हालत तो ठंड से हमारी खराब हो रही है। ये सब सुनकर एक बार तो कामनी को लगा कि जवाब दे दें कि अभी 10 दिन पहले भी ठंड थी, तब तो सीधी चाय लेकर ही आई थी मैं। तो यही ननंद थी जो उस दिन भी मुझे सहूर सिखा रही थी कि पहले पानी लाना चाहिए था। और यहाँ मम्मी जी कितनी बड़ी गलत फहमी में है कि इस कड़ाके की ठंड में बहू तो गैस की गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी पीने में सबको ठंड लग रही है और मैं रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियां धोनी पड़ती हैं। क्या उन सब के लिए गीजर लगा रखा है। खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रखकर कामनी वापस रसोई में आई और फटाफट चाय बनाकर सबको चाय दे आई और वापस रसोई में आकर जल्दी से बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई तेल भरकर चढ़ा दी। जल्दी जल्दी पकौड़े और पूड़ी निकालने लगी। पहले आदमियों और बच्चों को खाने के लिए बिठाया गया। मम्मी जी, मौसी जी और ननंद जी उन्हें खिलाने लगीं। खिलाते समय अगर किसी को एक कचौड़ी चाहिए होती तो उन्हें ज़बरदस्ती 2 कचौड़ी खाने को दे देती और कहती, खाओ, कचौड़ी बहुत अच्छी हैं, और ज़बरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाना डाले जा रही थी। जब आदमी और बच्चे खाना खाकर उठे थे तो थाली में काफ़ी कुछ खाना बचा पड़ा था। उसके बाद
घर की औरतें बैठीं, लेकिन उन औरतों में घर की बहू का नाम नहीं था। मम्मी जी खूब हंस-हंस के अपनी बेटी, बहन और भांजी को खाना परोस रही थीं और फिर वही हुआ, इनकी भी थाली में खाना बच गया। मौसा ससुर अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गए, पर ननंद जी और नंदोई जी अभी यहीं थे। अभी कामनी का खाना खाना बाकी था। इतने में मम्मी जी ने कामनी को आवाज़ लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी ननंद के लिए भी बांध देना। कहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। कामनी ने खाने के बर्तन खोलकर देखे तो खाना इतना बचा ही नहीं था, पर अब मम्मी जी बोल चुकी थी तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सारा खाना उसने पैक कर दिया। इतने में मम्मी जी रसोई में आईं और पैक किए खाने को देखकर बोलीं, अरे इतना सा ही खाना पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का पेट भरेगा। तुझे अंदाज़ा नहीं है क्या? या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए? मम्मी जी की बात सुनकर कामनी बोली, नहीं मम्मी जी, खाना इतना बचा ही नहीं था, सारा खत्म हो गया है। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, खत्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी खत्म नहीं होता था। इतने में मम्मी जी की नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें कामनी ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखा था। उसे देखते ही मम्मी जी के माथे पर गुस्सा आ गया और कामनी को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल कर रखा है? मम्मी जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया और बाकी का पैक कर दिया। अपने बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल कर अलग रख लिया। अरे घर की बहू वो होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी? चुपचाप से खाना पैक कर दे, मैं बाहर बोल चुकी हूँ। अब तो ये खाना मेरी बिटिया के घर ही जाएगा। मम्मी जी की बात सुनकर कामनी हैरानी से मम्मी जी को देखे जा रही थी। कोई औरत इतनी कठोर दिल की कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कामनी देखती ही रह गई और मम्मी जी ने वो थाली भी साफ कर पैक करके दे दी। जब तक कामनी पूरी तरह से होश में आती, तब तक ननंद रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर कामनी उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप सह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना खत्म हो चुका था। मम्मी जी तो अपने कमरे में थकावट का बहाना करके आराम करने चली गई और बाकी सभी सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में दरवाजे की घंटी बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद पापा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने पापा जी से कहा, सर मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर पापा जी बोले, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा, हमारे घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया है। इतने में पीछे से कामनी आ गई और बोली, नहीं नहीं पापा जी, मैंने ऑर्डर किया था, और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर आ चुके थे। पापा जी ने कामनी को रोक कर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने थे, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगा कर खा रही हो? वो खाना घर के बहू के लिए नहीं था। चाहे खाना जबरदस्ती सबके थालियों में परोस परोस कर फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा।
अपनी इज्जत के लिए बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैं समझौता करने वालों में से नहीं हूँ। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती है और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती है। रात के 11 बज रहे हैं और दोपहर से इतना सारा काम करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। कहकर कामनी अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से पापा जी मम्मी जी पर गुस्सा करने लगे। आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, खाना बर्बाद करने के लिए नहीं बनता है। खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। कितना खाना तुमने बर्बाद कर दिया, ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना न बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना ज़रूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए ही खाना नहीं बचा। आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना ही नहीं बचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा जी के गुस्से के आगे मम्मी जी कुछ न बोल पाईं। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो पापा जी खुद रसोई में आकर ज़रूर चेक करते हैं कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ जिसको जितना खाना होता है उसे उतना ही दिया जाता है, जिससे खाना बर्बाद ना हो। खाना बर्बाद करना अन्न का अपमान होता है। दोस्तों, हमें खाना उतना ही अपनी थाली में लेना चाहिए जितनी हमें भूख हो। हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप सबको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।